वाली में आरजेडी के एक और विधायक शामिल हो गए जिन्होंने मां दुर्गा को न सिर्फ काल्पनिक बताया है बल्कि बेहद आपत्तिजनक शब्दों में टिप्पणी भी की है। आरजेडी के इस बयानवीर का नाम है फतेह बहादुर सिंह, जो डेहरी से विधायक हैं। फतेह बहादुर सिंह ने कहा है कि देवी दुर्गा जैसी कोई चीज ही नहीं थी और ये सब कुछ काल्पनिक है। देवी दुर्गा की उत्पत्ति को लेकर भी फतेह बहादुर सिंह ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं और मनुवाद के बहाने हिंदू आस्था पर गलत तरीके से उन्होंने आरोप लगाया। और साथ ही साथ फतेह बहादुर सिंह ने यह भी कहा है कि जब देवी दुर्गा इतनी ही शक्तिशाली थी तो उन्होंने अंग्रेजों का संहार क्यों नहीं किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने पूजा पाठ को फिजूल खर्ची बताया है। तो एक बार फिर से आरजेडी के एक बयानवीर का ये विवादित बयान हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश, मां दुर्गा को ही काल्पनिक बता दिया। डेहरी के ये विधायक हैं और उन्होंने ही इस तरह के बयान दिया है, आस्था पर हमला किया है, पूजा पाठ को फिजूल खर्ची बताया, देवी दुर्गा जैसी कोई चीज नहीं है, ये उनका कहना है। तो दुर्गा को देवी मानते हैं। काल्पनिक, एक काल्पनिक कहानी है। दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। कोई देखिए, मैं मान लेता, मेरे पास साक्ष्य है, अगर दुर्गा जी या हमारे देश में मनुवादियों के अनुसार 33 करोड़ देवी और देवता हैं, लेकिन जब भारत गुलाम हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आया और भारत को गुलाम बनाने का काम किया, उस समय भारतीयों का संख्या जो था 30 करोड़ था और देवी देवताओं का संख्या भारतवर्ष में 33 करोड़ था। तो क्या मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ मां दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय मां दुर्गा ने क्या कर रही थी? 10 हाथ का औजार कहाँ था? और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था। तो मां दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया? पूजा होना चाहिए कि नहीं? देवी दुर्गा का जो पंडाल वंडाल बनता है दशहरा में, ये सब होना चाहिए कि नहीं? ये नाजायज खर्च। मैं कहता हूं कि हिंदू, हम कौन सा हिंदू है? जब मनुवादियों ने, जिन मनुवादियों ने देवताओं को काल्पनिक बनाया, उसी मनुवादियों ने हमें 90% के लोगों को, ओबीसी SC ST के लोगों को शूद्र का नाम दिया। हम कौन सा? और इसी बीच राजनीतिक गलियारे से बहुत बड़ी जानकारी आपको दी। मध्य प्रदेश में जेडीयू की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। 5 और उम्मीदवार के नाम जारी हो गए हैं और अब तक जेडीयू के 10 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। तो बड़ी जानकारी आपको देने मध्य प्रदेश चुनाव से संबंधित आपको बता दें कि जेडीयू की तरफ से पहले 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई, जिसको लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चा हुई।